नमस्कार सभी को। ऐसा है कि जैसे हमें पता है कि हर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो कई कहते हैं ना लोगों की जान जाती है और ज़्यादातर जो रोड प्लायर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, वो यंग एज के होते हैं। 15 से 25 साल की हमारी एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं। तो इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको हम मॉर्थ बोलते हैं, उन्होंने अपना एक पोर्टल बनाया है। पहले हमारा रेडमास के नाम से ये चलता था, रोड साइड एक्सीडेंट डाटाबेस का। अब ये आईराइड के नाम से आ रहा है और इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हो, उनको एनरोल करना है। और जैसे कि सड़क दुर्घटना में कोई भी हमारे पास आता है जिसकी एमएलसी वगैरह कटनी है, तो इसमें उनके यूजर आईडी के थ्रू जो है वो उसमें अपना एमएलसी का डाटा डालेंगे जो भी पेशेंट का होगा, जिसके थ्रू जो हमारे पुलिस कर्मचारी है या पुलिस विभाग है वो वहां से उसी एमएलसी को ऑनलाइन देख सकते हैं। और वहां से साथ के साथ इसमें हाईवेज का भी और 2-3 और डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इसमें योगदान रहेगा। तो इससे एक जो है पूरे भारतवर्ष में एक डाटाबेस बनेगा जिसमें कि हमारे कहाँ पर कैजुअलिटी ज़्यादा होनी है, किस रोड पे कैजुअलिटी ज़्यादा होनी है, कि एक्सीडेंट रेट किस जगह पे ज़्यादा है, वो सारा का सारा डाटा एनालिसिस करके आगे देखा जा सकता है कि कहाँ पर कौन कौन से हमारे को कहते हैं ना कदम लेने हैं, ताकि हम जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको और कम कर सकें और उनके कारण होने वाली मौतें भी जो है उनको कम किया जा सके। और कहीं पे हमारे को स्वास्थ्य के हिसाब से या कहीं पे फैसिलिटीज देनी है तो वो भी जो है आगे आने वाले टाइम में इसमें डिसीजन लिए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा डेटा है इसको मेंटेन हेल्थ डिपार्टमेंट ही करेगा? नहीं, आईराइड जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का है, तो बैक एंड पे वही कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू ये सारा चल रहा है। हम मतलब डालेंगे डेटा तो हमें डालना पड़ेगा? हाँ, डेटा जो है मतलब कंसर्न हॉस्पिटल को डालना पड़ेगा। और अभी ये कहते हैं ना कि सुचारू रूप से तो नहीं, अभी ये थोड़ा सा चल रहा है, तो जैसे जैसे इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती जाएंगी हम ऊपर बताते रहेंगे। जैसे आपने बताया कि इसमें सरकारी हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट होंगे, तो हाँ जी। संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी हॉस्पिटल की। हाँ जी। डेटा मेंटेन करेंगे कैसे, मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए हमने नहीं करना, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट ने थर्ड पार्टी को हायर किया होगा, तो वो जो है डाटा मैनेजमेंट वहाँ के एंड से होगा, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, सिर्फ हिमाचल सरकार के थ्रू ही नहीं चल रहा है। तो डाटा मैनेजमेंट जो है वो क्या कहते हैं बैक एंड से मिनिस्ट्री अपने आप कर रही है इसमें। अब कुल मिलाकर हमें समझे कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है, तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा? हाँ, रिकॉर्ड जो है हमारा वहाँ से पूरा चढ़ जाएगा, तो जो एमएलसी वगैरह है वो जो कंसर्न पुलिस थाना है वो उसको आराम से देख सकता है वहीं से ऑनलाइन, और वो भी अपना एक्शन ले सकते हैं। इसमें और डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? पुलिस, हॉस्पिटल, हेल्थ? पुलिस, हॉस्पिटल है, हाईवेज है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का है साथ में। तो 4 मेन विभाग तो अभी तक यही हैं, बाकी आने वाले टाइम पे और भी जुड़ सकते हैं इसमें, जैसे स्टेट रोडवेज हो सकते हैं, आपके बॉर्डर रोडवेज वगैरह के जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स भी इसमें जुड़ेंगे। अभी सारे हॉस्पिटल इसमें एनपीएल कर दिए? इसमें हमने काफ़ी कर दिए हैं, कुछ प्राइवेट रह गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी 1 to 1 बात करके उनकी कुछ क्वेरीज रह जा रही हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सारे के सारे इम्पैनल हो। सर, आपने बताया इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर जिस तरीके से हाईवे पर एक्सीडेंट होता है तो खामियां जो है वो देखी जाएगी किस कारण। अगर मान लो किसी भी डिपार्टमेंट की खामियां निकाली जाए तो आगे क्या स्टेप करने वाला है उसमें? देखिए, वो तो भारत में जब मिनिस्ट्री अपने हिसाब से जो एनालिसिस करेंगे उनको लगेगा, तो हो सकता है कि जैसे कोई रोड है उसमें कहीं पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, आपको पता है कि या ऐसा कोई है तो उसकी ब्लैक स्पॉट रिडक्शन भी होती है। रोड सेफ्टी में हमारे अवेयरनेस के कैंपेन्स भी चलते हैं, तो ये सारे के सारे एक्शंस और लिए जा सकते हैं। या सपोज कहीं पे कैजुअलिटी रेट ज़्यादा है और वहाँ पर अस्पताल को बड़ा बनाने की कोशिश है, तो मिनिस्ट्री उस पर भी स्टेप्स ले सकती है। तो मैं एक कहते हैं ना, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल कि व्हाट एक्शन विल बी टेकन, लेकिन जो भी डाटा एनालिसिस होगा उससे बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ही होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।